हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल अक्ष। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम आर्टिकल की क्लासेस कर रहे हैं, तो आज हम करेंगे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। इसके कुछ रूल रह गए थे, वो मैं इस क्लास में करा रही हूँ। लास्ट क्लास में भी मैंने यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स कराए थे। तो आज का हमारा फर्स्ट रूल है, बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मूवमेंट, रिलीजियस कम्युनिटी एंड होटल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पे कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नेम होगा तो वहाँ क्या होगा? डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा द। कोई मूवमेंट हो, रिलीजियस कम्युनिटी हो या होटल हो, ठीक है, इनके नाम से पहले हमेशा द यूज किया जाता है और द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। जैसे द ताजमहल क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। द रेड फोर्ट इज आल्सो अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ओके, तो वी यूज द। ओके, समझ आया? यहाँ पे क्या आ गया? द आ गया। द इज अ डेफिनेट आर्टिकल कि बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग वी यूज द। द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। मूवमेंट में देखो, द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन आपने सुना ही होगा, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? द यूज हुआ और द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। अब रिलीजियस में क्या था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये क्या है? हमारे धार्मिक कम्युनिटी है ना, रिलीजियस कम्युनिटी है। तो ये इनके नाम से पहले भी क्या यूज़ हो गया? दा का यूज हो गया। द हिंदू, द मुस्लिम्स, द सिख्स। ओके, तो यहाँ पे किसका यूज हो गया? दा का। दा इज अ डेफिनेट आर्टिकल। और होटल में जैसे जब ताज होटल सभी ने सुना होगा, ठीक है, इसका नाम तो यहाँ पे क्या यूज़ हो गया? दा। ठीक है, होटल का नाम है। नेक्स्ट है रूल नंबर सेकंड, पवित्र ग्रंथ के नाम के साथ दा का यूज होता है। जैसे रामायण, महाभारत, गीता। अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो क्या बोलेंगे हम? द गीता, द रामायण, द महाभारत। ठीक है, लेकिन यदि धार्मिक ग्रंथ के नाम से पहले उसके लेखक का नाम आ जाए तो दा का यूज नहीं होता। ये वेरी सिंपल एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक है, सिंपल सा रूल है कि द गीता, गीता, दा का यूज हुआ। बाइबल इज आल्सो अ क्या है? हिस्टोरिकल बुक है ना, ठीक है, रिलीजियस बुक है, तो क्या यूज हुआ? दा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम रामायण यूज करते तो दा रामायण यूज करते। ठीक है, अब हमने क्या किया? वाल्मीकि रामायण, इसके लिखने वाले का नाम आ गया ना, ऑथर का नाम आ गया, तो यहाँ पे दा का यूज नहीं होगा। वेद व्यास महाभारत, ठीक है, वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी तो भी हमने दा का यूज नहीं किया। इसका क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ ऑथर्स नेम, कि यहाँ पे इसके ऑथर का नाम आ गया, ठीक है, इसलिए हमने दा का यूज नहीं किया। अगर हम ओनली महाभारता बोलते तो दा महाभारता, दा रामायण, ठीक है, इज अ होली बुक। नेक्स्ट है, कुछ बिल्डिंग और मूवमेंट के नाम दो शब्दों से मिलके बने होते हैं, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का होता है। ऐसे नाम के साथ दा का यूज नहीं किया जाता। देखो, अब इसमें देखो, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे बता रखा दा का यूज नहीं किया जाता। दिल्ली एयरपोर्ट, समझ आ गया? दो शब्द हो गए ना, उसने बताया दो वर्ड होने चाहिए, टू वर्ड्स होने चाहिए, तो वहाँ पे दा का यूज नहीं होगा। विक्टोरिया पैलेस, ठीक है, दो वर्ड हो गई, हम क्या करेंगे? दा का यूज़ नहीं करेंगे। लंदन जू, ठीक है, जयसिंह पैलेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी का भी नाम, अगर किसी बिल्डिंग का नाम, किसी मूवमेंट का नाम दो शब्दों से मिलके बना होता है तो हम दा का यूज़ नहीं करते। यह एग्जाम्पल लर्न कर लेना, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा द विक्टोरिया पैलेस, ओनली क्या आएगा? विक्टोरिया पैलेस। लंदन जू, ये नहीं आएगा द लंदन जू, ऐसे नहीं आएगा। नेक्स्ट है संगठन के नाम के साथ, ठीक है, या फिर रेल या हवाई मार्ग के नाम के साथ हम किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। जैसे द यूनाइटेड नेशंस, ये क्या संगठन का नाम है, ठीक है, द जेट एयरवेज, द राजधानी एक्सप्रेस। ओके, इनके साथ हम दा का यूज करते हैं। दा इज अ डेफिनेट आर्टिकल। किसी संगठन का नाम हो, रेल है ना, राजधानी एक्सप्रेस रेल है, तो इसके नाम से पहले दा यूज हो गया। नेक्स्ट है
राजनीतिक पार्टियों के नाम के साथ वी यूज द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। द बीजेपी, द कांग्रेस। ओके, तो हमने किसका यूज किया? डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया, द का। नेक्स्ट है वाद्य यंत्र के नाम के साथ, जैसे द फ्लूट, ओके, द वायलिन। ये क्या है? वाद्य यंत्र हैं, तो इनके नाम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज हो गया। नेक्स्ट है व्यक्ति के पद से पहले, ठीक है, किसी व्यक्ति की कोई जॉब है, उसके अकॉर्डिंग उसका कोई पद मिला हुआ, उसको द चेयरमैन, ठीक है, तो हमने क्या यूज किया? द। डायरेक्टर आपने सुना होगा, हर चीज़ का होता, स्कूल का भी डायरेक्टर होता, तो हम क्या है लगाएंगे? द लगाएंगे, द डायरेक्टर। ओके, नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन। या कोई आविष्कार हुआ है ना, तो उसके नाम से पहले भी द का यूज होगा, द टेलीस्कोप। ओके, तो किसका यूज हो गया? डेफिनेट आर्टिकल द का। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ क्लब एंड ट्रस्ट। किसी क्लब या ट्रस्ट के नाम से पहले भी द का यूज होता है, जैसे द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब। ओके, तो किसका यूज हुआ है? द का यूज होगा। वंशजों के नाम के साथ, जैसे द मराठास, द पेशवाज। ओके, तो ये क्या है? वंशज हैं, तो इन हिस्ट्री में सुने होंगे ये नाम, पेशवा मराठा के नाम आपने सुने होंगे हिस्ट्री में, ठीक है, एसएस में पढ़ते हैं ना हम, तो वही है ये क्या? वंशज है, तो इनके नाम से पहले भी दा का यूज होगा। तारीख के साथ, देखो तारीख लिखने में बहुत बच्चे मिस्टेक करती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा हिंदी में, इंग्लिश में कैसे तारीख लिखते हैं, कहाँ पे क्या लगाते हैं, वो बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो द यहाँ पे क्या आएगा? द 10th ऑफ मे, ठीक है। देखो कुछ बच्चे लिख देंगे द 10 लिख के ऑफ में, नहीं, ये गलत है बेटा। दा लगाने के बाद आप क्या बोलोगे? द 10th बोलोगे ना, द 10 ऑफ मे नहीं बोलते, द 10th ऑफ मे। ओके, यहाँ पे दा यूज हो गया ना डेफिनेट आर्टिकल, और यहाँ पे हमने 10th बोलना है, तो TH जरूर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको TH नहीं लगाना ना, तो फिर हम ऐसे लिखते हैं मे 10, 2026। ओके, नेक्स्ट है सशस्त्र बल के साथ, जैसे द आर्मी, द पुलिस, ठीक है, आर्मी के नाम से पहले दा का यूज हो गया, पुलिस के नाम से पहले दा का यूज हो गया। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ प्लेनेट्स। प्लेनेट्स के नाम से पहले भी, जैसे द वीनस, द मार्स। ओके, किसका यूज हो गया? डेफिनेट आर्टिकल दा का। खेल की ट्रॉफी या कप के नाम के साथ भी किसका यूज होता है? डेफिनेट आर्टिकल का। डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स द वर्ल्ड कप, आपने देखा ही होगा, ये तो वेरी सिंपल है, सभी को ही पता होगा, बॉयज़ को तो बिल्कुल द वर्ल्ड कप बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है युद्ध, क्रांति और सदी के नाम के साथ, ठीक है, जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो किसका यूज हुआ? दा का। द मिडल एजिस, सदी आ गई ना, तो क्या यूज हुआ? डेफिनेट आर्टिकल दा। मिडल एजिस नहीं बोलते, द मिडल एजिस। जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है, तो उससे पहले दा का यूज किया जाता है, जैसे काइंडली रिटर्न द बुक। देखो ये समझने वाली बात है, और तो बिल्कुल सिंपल ही थे। काइंडली रिटर्न द बुक, अब बुक से पहले यहाँ दा का यूज क्यों हुआ है? वो कह रहे हैं कि जब वस्तु खुद अंडरस्टैंडिंग हो, कोई बात खुद अंडरस्टूड हो, जैसे उसने कहा है कि मेरी बुक वापस कर दो प्लीज़, तो वापस तो हम जब करेंगे ना, जब हमने पहले से ही अंडरस्टूड है इस बात का कि उसने हमारी बुक ले रखी है, ठीक है। कोई रिटर्न तो तभी करेगा ना जब उसने हमारी बुक ली होगी, तो ये अंडरस्टूड वाली बात हो गई ना कि उसने हमारी बुक ले रखी है, तभी हम उसको क्या कह रहे हैं? काइंडली रिटर्न द बुक। आई थिंक समझ आ गया होगा। जैसे कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, कि जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हैं ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, तो यहाँ पे क्या बेस्ट? बेस्ट क्या भाई? सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री तो पढ़ी होगी ना आपने, ठीक है,
तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज हुआ है? दा का। दा इज अ डेफिनेट आर्टिकल। वो कह रहे कि अगर सेंटेंस में कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज दा। ठीक है, जैसे बेस्ट। बेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हमने किसका यूज किया? दा का। अब शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन, तो यहाँ पे क्या मोस्ट ब्यूटीफुल क्या भाई? सुपरलेटिव डिग्री है, डिग्री तो सभी ने पढ़ी होगी। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज हुआ है? दा का। मोस्ट ब्यूटीफुल क्या सुपरलेटिव डिग्री, और हमने किसका यूज कर दिया फिर? दा का। बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री होती है ना भाई, दोनों के साथ हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे द मोर, मोर इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, तो इससे पहले किसका यूज हुआ है? दा का। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यूज द हायर योर बिल विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या द मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, और यहाँ पे क्या है? हायर क्या है? हायर क्या है भाई? कंपैरेटिव डिग्री, तो हमने किसका यूज कर दिया? दा का। देखो जैसे हाई है, ठीक है, हाई क्या है? पॉजिटिव डिग्री, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? हायर। ठीक है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? हाईएस्ट। ओके, ऐसे पढ़ी होगी आई थिंक सभी नहीं। द हायर, फिर हायर आ गया, हायर इज आल्सो ए कंपैरेटिव डिग्री, वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द हायर यू राइज यूर ग्रेटर इज द होल। यहाँ पे क्या ग्रेटर क्या है भाई? ग्रेटर इज आल्सो अ कंपैरेटिव डिग्री, वी यूज द। नेक्स्ट है, अगर दो में से एक का चुनाव किया गया हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, जिसके पहले दा और जिसके बाद ऑफ का यूज होता है। जैसे ही इज़ द स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर तो वैसे ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो क्या आ जाएगा? दा का। ही इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू रेस्टलर, समझ आया? तो यहाँ भी दा का यूज हो गया। ठीक है, कि वो उन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रोंग है। शी इज़ द बेटर ऑफ द टू प्लेयर, कि वह ना उन दोनों प्लेयर से ज़्यादा बेटर है। एक को सुपीरियर बता दिया ना, ठीक है, एक का चुनाव कर लिया उन्होंने शी का। ठीक है, और यहाँ पे बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, वी यूज द। टू प्लेयर्स में से किया है ना, टू प्लेयर्स में से वो शी है ना, वो ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पे क्या यूज हो गया? दा का। जब एडजेक्टिव्स लाइक ऑनेस्ट, रिच, पुअर, मीक एक्सेट्रा से पहले दा का यूज किया जाता है तो वह पूरे वर्ग को संबंधित करता है। समझ आया? ऑनेस्ट, रिच, पुअर, इन सब के साथ अगर दा हम पहले लगा देंगे तो वो पूरे वर्ग के बारे में बताएगा। इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, जैसे द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड, कि ईमानदार व्यक्ति को हमेशा रिवॉर्ड मिलता है। समझ आया? तो ऑनेस्ट क्या है? उसने हर ईमानदार व्यक्ति की बात कर दी, ठीक है, पूरी की पूरी वर्ग की, तो यहाँ पे ऑनेस्ट से पहले क्या यूज हो जाएगा? दा का। द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच। ठीक है, ओल्ड डिमांड करप्शन फ्री इंडिया, सभी की एक ही डिमांड है कि करप्शन से फ्री हो जाए इंडिया। नेक्स्ट है, बिफोर ऑर्डिनरी नंबर वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। ऑर्डिनरी नंबर समझते हो ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे हम लिखें, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये क्या है? ऑर्डिनरी नंबर है, और ये जहाँ पे भी आ जाएगी हम किसका यूज करेंगे? दा का। जैसे सेकंड चैप्टर आ गया तो यहाँ पे किसका यूज हो गया? दा का। द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर में सेकेंड क्या है? ऑर्डिनरी नंबर है, ऑर्डिनरी नंबर से पहले हम किसका यूज करेंगे? दा का। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वॉल्यूम इज ऑन वर्ब्स। यहाँ पे फर्स्ट है भाई, फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनरी नंबर है, ऑर्डिनरी नंबर से पहले किसका यूज करेंगे हम? दा का। नेक्स्ट है, बिफोर द एडजेक्टिव
सेम, होल, आफ्टर, ठीक है, ऑल, बोथ, वी यूज द। ठीक है, वो कह रहा है कि सम और होल से तो पहले दा का यूज होगा, ठीक है, और ऑल और बोथ के आफ्टर यूज होगा दा का। देखो, ही इज द सेम बॉय, सेम उसने बताया बिफोर यूज होगा, सेम से पहले दा का यूज हो गया, उसके कहने का मतलब ये था। ठीक है, ही इज़ द सेम बॉय डैट मेट मी इन द मार्किंग, कि यह वही सेम बॉय है जो मुझे मार्केट में मिला था। द होल पीरियड वॉज वेस्टेड, होल से पहले यूज हुआ है दा का। ठीक है, जैसे अब देखो ऑल और बोथ के बाद में दा का यूज होगा, जैसे ऑल द बेस्ट, ये तो सभी बोलते होंगे, सभी ने सुना भी होगा, ठीक है, यूज भी करते होंगे। तो यहाँ पे ऑल क्या है, ठीक है, ऑल के बाद वो कह रहा है कि आफ्टर, आफ्टर यूज करना हमें दा का, ऑल के बाद हम दा का यूज करेंगे, जैसे ऑल द बेस्ट में यूज किया गया है, और यहाँ पे सेम और होल से पहले दा यूज किया गया है। आई थिंक स्टूडेंट आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। आज हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स के रूल भी कंप्लीट हो गए हैं। अब या तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी, आप मुझे बताना कमेंट में कि मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा दूं या आर्टिकल्स के कुछ मॉक टेस्ट भी लेके आऊँ। ठीक है, और अगर मुझे नेक्स्ट टॉपिक कराना है ग्रामर का, तो मैं कौन सा टॉपिक करा, नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा करना चाहोगे, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आज की क्लास के बारे में बताना कि ये रूल आपको समझ आए या नहीं आए। ठीक है, अगर और कोई आर्टिकल का रूल होगा कोई इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज मैं मॉक टेस्ट की क्लास लेके आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको कौन सा टॉपिक कराऊँ मैं। अच्छी लगी हो आज की क्लास तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू सो मच।